पुराने जमाने की बात है। बगदाद का शहर उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रोशन शहर माना जाता था। यहाँ की गलियां रात को भी रोशन रहती, बाजार दिन और रात बराबर गुलजार रहते और हर तरफ तिजारत, इल्म और हिकमत की हलचल होती थी। लेकिन जिस तरह रोशनी के पास अंधेरा भी होता है, उसी तरह इस चकाचौंध के शहर में ऐसे लोग भी रहते थे जो अंधेरों में अपना गुजर बसर करते थे। उन्हीं में से एक था सिराज, जो अपनी चोरियों की वजह से मशहूर हो चुका था। सिराज का बचपन गरीबी और मुफलिसी में गुजरा था। उसका बाप एक मजदूर था जो रोज दिहाड़ी करके घर लाता, मगर अक्सर शराब और जुए में सब उड़ा देता। माँ एक सादगी पसंद औरत थी, लेकिन बीमारी और भूख ने उसे जल्दी ही कमजोर बना दिया। बचपन में ही सिराज ने अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा और जब वो 12 साल का था तभी उसके वालिद का इंतकाल हो गया। सिराज और उसकी माँ तन्हा रह गईं। माँ सिलाई कढ़ाई करके पेट पालने लगी, लेकिन जितनी मेहनत करती उतना कम पड़ जाता। सिराज अक्सर भूखा सो जाता। भूख इंसान को अजीब राहों पर ले जाती है। एक दिन जब सिराज बहुत छोटा था, उसने बाजार में एक दुकानदार की टोकरी से खजूर चुरा ली। ये उसकी जिंदगी की पहली चोरी थी। उस वक्त उसे डर भी लगा और थोड़ी शर्म भी आई, मगर जब उसने वो खजूर खाए तो भूख दब गई और दिल को एक सुकून सा मिला। उसी दिन उसके दिल में एक ख्याल जड़ पकड़ गया, अगर मैं मेहनत से नहीं कमा सकता तो चुरा कर क्यों ना ले लूं। धीरे धीरे ये छोटी छोटी चोरियां उसकी आदत बन गई। पहले खजूर और फल चुराए, फिर बाजार से कपड़े उठाए और फिर रात को अमीरों के घरों में सेंध लगाना शुरू कर दिया। बगदाद के लोग उसके नाम से डरने लगे, लेकिन अजूबा ये था कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। वो शातिर था, चालाक था और अंधेरे में तो जैसे गायब हो जाने का हुनर रखता था। उसकी माँ उसे बार बार समझाती, रोती धोती और कहती, बेटा, हराम की कमाई पेट में आग बनकर जाती है, ये रास्ता छोड़ दे, वरना एक दिन तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मगर सिराज उसकी बातें सुनकर हंस देता। उसे लगता कि गरीबी में जिंदगी घसीटने से अच्छा है कि अमीरों से छीन कर ऐश की जाए। साल गुजरते गए। सिराज जवानी में दाखिल हो गया। उसका कद लंबा और जिस्म मजबूत था। चेहरे पर सख्ती और आंखों में चालाकी झलकती थी। वो चोरों के एक छोटे गिरोह का सरदार बन गया था। रात को वे लोग अमीरों के घरों में सेंध लगाते और दिन में अड्डों पर बैठकर शराब पीते और जुए में सब उड़ा देते। लेकिन दिल के एक कोने में हमेशा एक खालीपन रहता। जब रात गहरी होती और सब सो जाते, सिराज अक्सर छत पर लेटकर आसमान की तरफ देखता। तारों की चमक उसे बचपन की वो मासूमियत याद दिलाती जो अब कहीं खो चुकी थी। कभी कभी मां की दुआएं कानों में गूंजती, मगर अगले दिन फिर वही चोरी, वही शरारतें और वही गुनाह। एक रात की बात है। बगदाद की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा ठंडी थी और चांदनी काली छतों पर फैल रही थी। सिराज और उसके दो साथी एक अमीर ताजिर के घर की दीवार फांदकर भीतर दाखिल हुए। घर के अंदर सोने, चांदी और रेशमी कपड़ों के ढेर लगे थे। सिराज ने जल्दी जल्दी सब कुछ अपनी बोरी में भरना शुरू किया। अचानक उसे पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। वो पलटा तो देखा एक बूढ़ा शख्स वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी, हाथ में लकड़ी का असा और आंखों में अजीब सी नूरानी चमक। सिराज हैरान रह गया। ये कौन है? क्या ये इस घर का मालिक है? बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटे, तू यहां क्यों आया है? सिराज चौंक कर बोला, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? मैं चोरी करने आया हूं, लेकिन तुम चुप रहना वरना मैं। और उसने खंजर निकालकर हवा में लहरा दिया। बुजुर्ग ने ना डरते हुए कहा, खंजर से मौत तो आ सकती है, लेकिन दिल का अंधेरा खत्म नहीं हो सकता। बता, तुझे इन चीजों की क्या जरूरत है? सिराज कुछ पल के लिए गाफिल हो गया। उसने कभी यह सवाल खुद से नहीं किया था। चोरी उसकी आदत थी, उसका पेशा था, मगर जरूरत, इस पर वो खामोश हो गया। बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, बेटा, अगर तू भूखा है तो मैं तुझे खाना दिलवा दूंगा।
अगर तू गरीब है तो मैं तुझे काम दिलवा दूंगा, लेकिन अगर तू बस ऐश करने के लिए चोरी करता है तो याद रख, हराम का पैसा तुझे कभी सुकून नहीं देगा। सिराज की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने कहा, चुप रहो बूढ़े, मुझे नसीहत मत दो, मैं अपनी जिंदगी का मालिक खुद हूं, तुम्हें क्या। बुजुर्ग मुस्कुराए। बेटा, अगर तू अपनी जिंदगी का मालिक होता तो तेरा दिल आज भी बेचैन न होता। तू रात को सोता क्यों नहीं, तू आसमान की तरफ क्यों देखता है, क्यों तेरे दिल में एक खालीपन है। ये बातें सुनकर सिराज के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी। ये राज तो उसकी मां भी नहीं जानती थी कि वो रातों को बेचैन क्यों रहता है। उसे हैरत हुई कि ये अजनबी बुजुर्ग उसके दिल की हालत कैसे जानते हैं। वो खामोश हो गया। उसके साथी भाग चुके थे, मगर सिराज वहीं खड़ा था। बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तेरा चेहरा मुझे बताता है कि तू बुरा इंसान नहीं है, तू गलत राह पर चला गया है। अल्लाह के घर का दरवाजा हमेशा खुला है। अगर आज तू तौबा कर ले तो कल तेरा नाम नेक लोगों में लिखा जा सकता है। सिराज ने अपने दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस की। उसका खंजर हाथ से गिर पड़ा, आंखों में नमी तैर गई, लेकिन वो जल्दी संभल गया और बोला, मुझे छोड़ दो बूढ़े, मुझे तुम्हारी बातें सुनने का वक्त नहीं है। और वो जल्दी से अपनी बोरी उठाकर बाहर भाग गया। मगर उस रात जब वो अपनी छत पर लेटा तो बुजुर्ग की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं। हराम का पैसा तुझे कभी सुकून नहीं देगा, अल्लाह के घर का दरवाजा हमेशा खुला है। वो करवटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे एहसास हुआ कि आज उसने चोरी तो की है, लेकिन दिल में पहली बार डर और पछतावा गहरा गया है। उस रात के बाद से सिराज की हालत अजीब हो गई थी। पहले तो वो जब भी चोरी करता उसके दिल पर कोई बोझ नहीं होता। चोरी उसके लिए खेल थी, मजा था। लेकिन अब हर दफा जब वो किसी के घर सेंध लगाता या किसी की थैली काटता, उसे लगता जैसे कोई नूरानी चेहरा सामने आकर कह रहा हो, हराम का पैसा तुझे सुकून नहीं देगा, अल्लाह के घर का दरवाजा हमेशा खुला है। यह आवाज उसे बेचैन कर देती। वो गुस्से में अपनी बोरी फेंक देता, मगर फिर भूख या आदत उसे दोबारा वही करने पर मजबूर कर देती। उसके साथी हंसते और कहते, क्या हुआ सिराज, पहले तू शेर था, अब बकरी क्यों बन गया। सिराज चुप रह जाता, मगर दिल ही दिल में उसे लगता कि उसकी ताकत कमजोर हो रही है। एक दिन उसने तय किया कि वो फिर से उस बुजुर्ग को ढूंढेगा। उसने बाजार में पूछताछ की। किसी ने बताया कि पास की मस्जिद में एक बूढ़ा आलिम अक्सर नमाज और तिलावत में मशगूल रहते हैं। लोग उन्हें शेख अब्दुल रहमान के नाम से जानते थे। सिराज को यकीन हो गया कि वही शख्स है। शाम के वक्त वो मस्जिद की तरफ गया। दूर से देखा, एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले सादा कपड़ों में जमीन पर बैठकर बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून था और आवाज में अजीब सी मिठास। सिराज कुछ देर चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा रहा। फिर जब बच्चे चले गए तो हिम्मत करके भीतर गया। बुजुर्ग ने उसे देखा और मुस्कुराए। आ गया तू बेटा, मुझे पता था कि एक दिन तू लौटकर जरूर आएगा। सिराज हैरान रह गया। आपको कैसे मालूम कि मैं आऊंगा? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि जब अल्लाह किसी को राह दिखाना चाहता है तो उसके दिल में बेचैनी डाल देता है, और तेरे दिल में वही बेचैनी मैंने उस रात देख ली थी। सिराज बैठ गया, कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शेख, मैं चोर हूं, मेरी जिंदगी गुनाहों से भरी है। मैंने न जाने कितने घर लूटे, कितने लोगों का माल छीन लिया। अगर अल्लाह से तौबा भी करूं तो क्या वो मुझे माफ करेगा? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि तेरे गुनाह उसके मुकाबले रेत के जर्रों जैसे हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है। सिराज की आंखें भीग गईं। उसने पहली बार अपने गुनाहों के बावजूद उम्मीद की किरण महसूस की। लेकिन फिर भी उसने कहा, शेख, मैं तौबा कर भी लूं तो लोग मुझे कभी नहीं भूलेंगे। हर कोई कहेगा, देखो ये वही चोर है। मैं लोगों की नजर में कैसे बदल सकता हूं? शेख अब्दुल रहमान ने नरमी से कहा, बेटा, इंसानों की जबान से मत डर। अगर तू सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौटेगा तो वही लोग एक दिन तेरी मिसाल देंगे।
तुझे बदलना है अपने लिए, अपने रब के लिए, ना कि लोगों की तालियों के लिए। ये बातें सुनकर सिराज का दिल पिघल गया। उसने वहीं रोते हुए कहा, शेख मुझे रास्ता दिखाइए, मैं बदलना चाहता हूं। बुजुर्ग ने उसका हाथ थाम लिया और बोले, तौबा के 3 शर्तें हैं बेटे। पहली, जिस गुनाह को किया है उससे फौरन रुक जाना। दूसरी, दिल से पछताना और शर्मिंदा होना। तीसरी, ये नियत करना कि दोबारा उस गुनाह की तरफ नहीं लौटेगा। अगर तू ये कर ले तो अल्लाह तेरा अतीत भी ढक देगा और तुझे नई जिंदगी देगा। सिराज ने सर झुका लिया। उसकी आंखें से आंसू बह रहे थे। उसने उस वक्त दिल ही दिल में तौबा की। लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। जब वो अपने अड्डे पर लौटा तो उसके साथी उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे अब तो मौलवी बन गया है क्या? मस्जिद में बैठकर बुजुर्गों की बातें सुन रहा है? सिराज ने गुस्से से कहा, हाँ मैंने तौबा कर ली है, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। साथियों ने ठट्टा लगाया, हा 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 हा, चोर सिराज अब परहेजगार बनेगा, लोग तुझ पर हंसेंगे। सिराज का दिल डगमगाया। नफ्स ने उसे उकसाया, देख इनकी हंसी तेरे लिए कितनी भारी है, फिर से पहले जैसा बन जा ताकि सब तुझसे डरें। लेकिन उसी पल बुजुर्ग की आवाज उसके दिल में गूंजी, बेटा इंसानों की जबान से मत डर। वो चुप रहा, मगर अंदर आग भड़क रही थी। अगले दिन उसने तसव्वुर किया कि तौबा की सच्चाई साबित करने के लिए कुछ करना होगा। उसने अपने पास रखे सारे चोरी के माल को इकट्ठा किया। सोना, चांदी, कपड़े और सिक्के सब बोरी में भर लिए। फिर वो अलग अलग घरों और दुकानों में गया और सब सामान उनके मालिकों को लौटा दिया। लोग हैरान रह गए, ये क्या, सिराज चोर हमारी चीजें वापस कर रहा है। कुछ ने उसे गालियां दी, कुछ ने डांटा, मगर कुछ लोग उसकी आंखों में आंसू देखकर चुप हो गए। सिराज हर जगह बस एक ही बात कहता, मुझे माफ कर दो, मैंने गुनाह किया, अब मैं बदलना चाहता हूं। दिन भर यह सिलसिला चलता रहा। जब वो थककर मस्जिद पहुंचा तो शेख अब्दुल रहमान ने मुस्कुरा कर कहा, यह है तौबा की सच्चाई। बेटा आज तूने अपने नफ्स पर पहली जीत हासिल की है, लेकिन अभी असली जंग बाकी थी। रात को जब सिराज अपने घर आया तो उसने महसूस किया कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, न सोना, न चांदी, न पैसा। वो खाली था। पेट में भूख लगी थी। मां भी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उसने सोचा, अगर मैं काम करूं तो कौन मुझे रखेगा, सब मुझे चोर जानते हैं। नफ्स ने फिर से उसे बहकाया, चल एक बार फिर से चोरी कर ले, बाद में तौबा कर लेना। उसका दिल कांप गया। वो मस्जिद की तरफ भागा और शेख अब्दुल रहमान के पास बैठ गया। शेख, मेरा दिल मुझे बार बार खींचता है। मैं तौबा तो कर चुका हूं, मगर अंदर से आवाज आती है कि फिर से वही करूं। मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये नफ्स और शैतान की जंग है। तू अकेला नहीं है, हर इंसान इस जंग से गुजरता है। अल्लाह फरमाता है, जो मुझसे मदद मांगेगा मैं उसे राह दिखाऊंगा। तू नमाज कायम कर, अल्लाह से मदद मांग और काम की तलाश कर। मेहनत का एक लुकमा हराम के खजाने से बेहतर है। सिराज ने पूछा, लेकिन लोग मुझे काम देंगे कैसे? सब मुझे चोर जानते हैं। बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं तेरी गवाही दूंगा, मैं सबको बताऊंगा कि तू बदल गया है। वाकई अगले ही दिन शेख अब्दुल रहमान ने उसे एक लकड़ी की दुकान में काम दिला दिया। मालिक शुरू में डर रहा था, मगर शेख की गवाही सुनकर मान गया। सिराज ने मेहनत करना शुरू किया। शुरू में बहुत मुश्किल हुई। दिन भर काम करने से जिस्म टूट जाता, पैसे भी थोड़े मिलते, लेकिन हर बार जब वो रोटी का एक लुकमा हलाल कमाई से खाता, उसके दिल को सुकून मिलता जो पहले कभी ना मिला था। कभी कभी रात को फिर उसकी नजरें आसमान की तरफ उठती, लेकिन अब वो तारों को देखकर सोचता, अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदगी दी है, अब मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। धीरे धीरे लोग भी बदलने लगे। पहले जो उसे चोर कहकर गालियां देते थे, अब कहते, ये वही सिराज है, अरे ये तो सचमुच बदल गया है। सिराज को अब समझ आया कि बुजुर्ग की बातें सिर्फ नसीहत नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की हकीकत थीं। लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। उसके दिल में अब भी एक ख्वाहिश थी, क्या अल्लाह मुझे अपना नेक बंदों में शामिल करेगा? क्या मेरी तौबा कबूल हो चुकी है? सिराज की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वो वही आदमी था जिसने बगदाद के सबसे अमीर घरों में सेंध लगाई थी, लेकिन अब वही आदमी मस्जिद की सफाई करता, बच्चों को पानी पिलाता और हलाल कमाई से पेट भरता। पहले उसके हाथों में खंजर और ताले तोड़ने के औजार होते थे, अब उन्हीं हाथों में कुरान और तस्बीह थी। लेकिन इंसान की जिंदगी कभी आसान नहीं होती।
बदलाव का सफर जितना खूबसूरत होता है उतना ही कठिन भी। सिराज के लिए भी अल्लाह ने एक बड़ी परीक्षा लिखी थी। एक दिन बगदाद के बाजार में हलचल मच गई। शहर का सबसे बड़ा तिजारती काफिला लूट लिया गया था। लुटेरों ने माल भी छीना और कई जानें भी ले लीं। लोग घबराए हुए थे और हर जबान पर एक ही नाम था, ये जरूर सिराज और उसके साथियों का काम है। हालांकि सिराज ने चोरी छोड़ दी थी, मगर उसका पुराना नाम अब भी लोगों के जहन में जिंदा था। बाजार में लोग उसे देखते और कहते, ये वही चोर है, देखो फिर लौट आया, इसे पकड़कर हाकिम के हवाले कर दो। सिराज का दिल कांप गया। उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने ये लूट नहीं की, मैं अब बदल चुका हूं। लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। उसे पकड़कर काजी यानी इस्लामी अदालत के सामने पेश किया गया। काजी ने सख्ती से पूछा, सिराज, तुझ पर इल्जाम है कि तूने काफिले को लूटा। गवाह तेरा पुराना नाम और तेरा गुजरा हुआ अतीत है, तू क्या कहता है? सिराज की आंखों से आंसू बहने लगे। काजी साहब, मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है, ये काम मैंने नहीं किया। आप चाहें तो मेरी मेहनत की दुकान पर पूछ लें, मस्जिद में पूछ लें, उस वक्त मैं वहीं काम कर रहा था। लोग फिर भी यकीन करने को तैयार नहीं थे। अदालत में शोर मच गया। तभी एक बूढ़ा आदमी अंदर आया, वही शेख अब्दुल रहमान। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, काजी साहब, मैं गवाही देता हूं कि सिराज अब चोर नहीं रहा। मैंने उसे अपनी आंखों से बदलते देखा है। मैंने उसे मस्जिद में रोते हुए तौबा करते देखा है। अगर आप लोग आज उसे गुनाहगार ठहराएंगे तो दरअसल एक तौबा करने वाले दिल को तोड़ेंगे। अदालत खामोश हो गई। काजी ने गौर से सिराज की तरफ देखा। उसके चेहरे पर नूर था, आंखों में सच्चाई थी। फिर काजी ने ऐलान किया, इल्जाम साबित नहीं होता, सिराज बरी किया जाता है। भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। कुछ लोगों ने कहा, अल्लाह बड़ा है, अगर ये सचमुच बदल गया है तो हमें भी बदलना चाहिए। उस दिन के बाद से सिराज का नाम चोर सिराज नहीं रहा। लोग उसे तौबा किया हुआ सिराज कहने लगे। लेकिन परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ महीने बाद बगदाद में एक भयानक कहत यानी सूखा पड़ा। खाने पीने की चीजें कम हो गईं, बाजार में रोटियां महंगी हो गईं, लोग भूखे मरने लगे। उसी दौरान सिराज की दुकान भी बंद हो गई। उसके पास खाने तक को कुछ नहीं बचा। कई दिनों तक उसने आधी रोटी पर गुजारा किया। एक रात उसका नफ्स फिर से जाग उठा। उसने फुसफुसाया, देख, तेरी मां भूख से मरी थी, अब तू भी भूख से मर जाएगा। क्यों ना फिर से एक बार चोरी कर ले? तू पुराना शातिर है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सिराज का दिल कांप गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, हां, एक बार चोरी कर लूं, फिर अल्लाह से माफी मांग लूंगा। लेकिन उसी पल उसे शेख की बातें याद आईं। तौबा का मतलब है दोबारा उस गुनाह की तरफ ना लौटना। उसने आह भरी और मस्जिद की तरफ भागा। अंदर देखा, शेख अब्दुल रहमान सजदे में रो रहे थे। सिराज ने भी सजदे में गिरकर रोना शुरू कर दिया। ऐ अल्लाह, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे अपने गुनाहों में मत लौटा, मुझे मजबूत कर। उस रात उसने भूखे पेट गुजारी मगर चोरी नहीं की। अगले ही दिन अल्लाह ने उसके लिए रास्ता बना दिया। शहर का एक अमीर ताजिर मस्जिद में आया और बोला, मैंने सुना है ये वही सिराज है जो पहले चोर था और अब नेक बन गया है। मुझे अपने गोदाम में एक ईमानदार आदमी चाहिए, क्या ये काम करेगा? शेख मुस्कुराए और बोले, हां, यही काम करेगा। उस दिन से सिराज को नया काम मिल गया। अब उसकी हालत बेहतर होने लगी, लेकिन असली इनाम उसका दिली सुकून था। साल गुजरते गए, सिराज अब जवान से बूढ़ा होने लगा। वो अब बगदाद में नेक लोगों में गिना जाता। लोग अपने बच्चों को उसके पास भेजते और कहते, बेटा, सिराज से सीखो, ये वही है जिसने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की राह पकड़ी। सिराज अक्सर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता। बचपन में मैंने पहली बार एक खजूर चुराई थी। सोचा कि यह मामूली है, लेकिन वही मामूली चीज मुझे गुनाहों की गहरी खाई में ले गई। याद रखना, छोटे गुनाह भी बड़े बन जाते हैं, और जब भी इंसान गुनाह करे तो फौरन अल्लाह की तरफ लौटे, क्योंकि अगर तौबा में सच्चाई हो तो अल्लाह सारे दरवाजे खोल देता है। उसकी आंखों से आंसू बहते और बच्चे हैरानी से उसे देखते। आखिरकार एक दिन सिराज की जिंदगी का आखिरी वक्त आ पहुंचा। वो बीमार पड़ा और बिस्तर से उठ ना सका। शेख अब्दुल रहमान उसके पास आए। सिराज ने कांपते होठों से कहा, शेख, क्या आपको लगता है कि मेरी तौबा कबूल हुई? शेख ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैंने तेरे दिल को बदलते देखा है। मैंने तुझे रोते और सजदे में गिरते देखा है। अल्लाह अपने वादे का सच्चा है। तूने सच्ची तौबा की और अल्लाह ने तुझे जरूर माफ कर दिया। सिराज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह,
मैंने अपनी जिंदगी गुनाह से शुरू की थी, मगर अल्लाह ने मुझे ईमान पर खत्म किया और इसी हाल में उसने आंखें मूंद ली। बगदाद के लोग उसके जनाजे में उमड़े। वो सिराज जिसे लोग कभी सबसे बड़ा चोर कहते थे, अब लोग कहते थे ये अल्लाह का तौबा किया हुआ बंदा था, और उसका किस्सा आने वाली नस्लों के लिए सबक बन गया।